बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो हैं वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। That's true, yeah. राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन ही देखते हैं ना। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो बोलते कुछ हैं और फंस जाते हैं अपने ही जाल में। आज की वीडियो में पेश है पप्पू की कॉपी पेस्ट वर्जन तेजस्वी यादव। एंकर पूछे सवाले और साहब द जवाब जैड। भाई साहब को चाहिए बिहार की सत्ता, लेकिन तर्क का स्तर देखकर हंसी रोकना मुश्किल है। बहस में हुई ऐसी लाइव बेइज्जती कि आप भी बोल उठेंगे। इसको कहते हैं रियलिटी चेक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि यहाँ हर रोज होता है कांग्रेसियों और उनके साथियों का पोस्टमार्टम एक्सपोज के साथ। तो लगाओ बेल, बजाओ ताली और शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। अब एक नए विवाद पर मैं आता हूं और ये है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और वो ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी सीखना होगा, और अगर नहीं बोल सकते तो फिर यहां से बाहर जाओ। अब देखिए, देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये देश सबका देश है। कोई भी देश के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर तो आप स्टेट वाइज पासपोर्ट भी इशू कर दीजिए। कोई सेंस है इस बात की? तो हमको लगता है कि और जब लोग नहीं जाएंगे तो बिहार के लोग अगर नहीं गए तो आप भी जान रहे हैं कि बंबई बंद हो जाएगा। ऐसे जो बढ़ता है बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सच्चाई है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? राज ठाकरे अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप साथ होंगे या खिलाफ में होंगे? ये फंस गया सीएम। हम तो बिहार का ही देख रहे हैं। बिहार में तो कोई पार्टी ही नहीं उनकी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन आई एम नॉट डिसीजन मेकर इन इंडिया अलायंस नेशनली। आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ मैं। हम कन्वीनर नहीं हैं। नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन तो होगा इस पर। कोई बैठक होगी, कोई पक्ष तो रखेंगे। जब बात आएगी तय होगा, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी अचानक से हम कुछ, आपने जो सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते। बस हवा निकल गई। बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं। गजब आदमी है यार। ये इसलिए बोला जा रहा है और इसकी चर्चा अब ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उस ट्रक में जिसमें आप और राहुल जी थे, ये मुद्दे पप्पू जी और कन्हैया जी को नहीं चढ़ने दिया गया और बीजेपी कहती है कि तेजस्वी जी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया। हम कब बोले हैं कौन हमको पसंद है कौन नहीं पसंद है? कभी भी एक शब्द भी किसी के बारे में हमने बोला हो तो आप बता दीजिए या हमको दिखा दीजिए। ये कौन कह रहा है कि हमको नापसंद है ये आदमी और ये पसंद है आदमी? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और राहुल जी की अपना सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के खजाने के पैसे से अपना चुनावी प्रचार करने आते हैं, रैली करने आते हैं, 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो पीछे से एंट्री मारते हैं गाड़ी में। एक को खड़ा कर देंगे नीतीश जी को, एक तरफ कर देंगे सम्राट चौधरी जी को, और छोटका वाला पीछे खड़ा रहता है। कोई सेंस है इस बात की? उठा ले रे बाबा, उठा ले। डिप्टी सीएम सेकेंड, वो गर्दन ऊपर किए हुए कि हम भी दिख जाए, और सम्राट चौधरी है लंबा हुआ।
वो दिख भी नहीं करता। मंच पे बैठा रह जाता है मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी। इन लोगों का मन नहीं लपलपाता होगा कि हम भी गाड़ी में चढ़े? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री जी की भी प्रोटोकॉल है। तो सिक्योरिटी आप देखिएगा, वो तो है ही सिक्योरिटी उनके पास, केंद्र सरकार ने दी है राहुल जी को, उसका अपना प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से आपको कोई परेशानी नहीं है? हमको किसी से क्या परेशानी होगी? पप्पू यादव से क्यों होगी हमको किसी से परेशानी? चल झूठा। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। क्या बोला तूने? हम लोग नवयुवक लोग हैं। He has vision. Even I have vision. हमें रास्ता पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? तुमसे ना हो पाएगा। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते। पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है जो आज तक टूटा नहीं। कई बार भी अभी भी लोग पड़े हुए हैं, इतना पुराना अलायंस है हम लोगों का, आज तक नहीं टूटा। फिर भी लोग कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस आरजेडी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसके पीछे की एक वजह है। नहीं, वो बात नहीं। कांग्रेस और आरजेडी में कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास देखते ही नहीं, कभी नहीं टूटती है। नहीं, मैंने आप दोनों को, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी और राहुल जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छे संबंध है हम लोगों के। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसकी वजह है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो हैं वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। That's true. Yeah. एक बात बता दो जो हम पॉलिटिकली इमेच्योर बात की हो। वो कहती, बीजेपी कहती है बचकानी राजनीति करते हैं। बचकानी राजनीति तो उनके बीजेपी के लोग करते हैं। अच्छा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आप लोग अगर आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑपोजिशन में कुछ भी कहेंगे, आप बोलिएगा ऑपोजिशन में, इसलिए कह रहा। आप जनता से पूछ लीजिए, बिहार की जनता क्या समझती है। हमसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप ज्यादा मुलाकात करते हैं। नहीं, मुलाकात करने का यही तो फर्क है ना, क्यों नहीं मुलाकात होती है? सदन में आपसे तो मिलते होंगे? अभी कहाँ मुलाकात होती है, आते हैं सामने बैठे रहते हैं। मेरे भाषण के समय तो गायब रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, बजट सत्र था, जब भी मेरा भाषण हुआ है वो आए नहीं। मेरा भाषण जैसे खत्म हुआ वैसे आ जाते थे। इतना मत फैल, फट जाएगा। नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले तक तो वो आप ही के साथ थे, मैं इसलिए सब मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। तो क्या ये एकदम से ट्रांजिशन आया? अब तो मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप देखिएगा, हम थे तो हमको ही ना कहते थे कि अब तो तुम ही को ना देखना है, अब तो तुम ही को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइट भी दिया करते थे नीतीश जी कहीं भी कोई कार्यक्रम में। अब तो मीडिया से इतनी दूरी बना ली है। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अशोक जी से, यहाँ पर आए हुए थे, कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन नहीं देखते हैं ना।